हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट द मस्कुलर सिस्टम। आज हम मस्कुलर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि मांसपेशी तंत्र क्या होता है। देखिए, मांसपेशी तंत्र जो है ये ऊतक यानी टिश्यू का एक समूह होता है जो हमारी बॉडी को ऐच्छिक एंड अनैच्छिक मूवमेंट कराता है। तो ये जो है मस्कुलर सिस्टम के द्वारा ही होता है। अब ये जानेंगे कि मस्कुलर सिस्टम की जो संख्या है मनुष्य के शरीर में वो कितनी है। देखिए, 639 लगभग इसकी संख्या मनुष्य के शरीर में मानी जाती है। और मस्कुलर सिस्टम में जो है बॉडी वेट का, मनुष्य के बॉडी वेट का 45% ये रहता है। ये इसमें 25% प्रोटीन होता है मस्कुलर सिस्टम में, और 75 यानी 75% इसमें वाटर होता है। तो मस्कुलर सिस्टम के हमारे जो बॉडी से बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, ऑर्गन को जो प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ये सब क्या है, हमारा जो है मस्कुलर सिस्टम होता है। अब ये हम जानेंगे कि मस्कुलर सिस्टम का जो फंक्शन है, मस्कुलर सिस्टम का जो फंक्शन है वो क्या है, तो इसके कार्य क्या है। देखिए, सबसे पहला क्या है, इसमें बॉडी को मूवमेंट कराते हैं और बॉडी का पोस्चर बनाते हैं। जो बॉडी की जो संरचना होती है, बोन और मांसपेशी मिलकर जो स्ट्रक्चर बनता है, वो बॉडी का बोन मांसपेशी द्वारा ही बनता है। और क्या है, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रखते हैं, जिससे जो बॉडी का तापमान है कि जाड़े में जो है बॉडी को कवर करना, गर्मी में बॉडी को कवर करना, ये किसके द्वारा, हमारे मांसपेशियों के द्वारा ही हो रहा है। और क्या है, ये जो है पाचन तंत्र में भी मांसपेशी का कार्य है, और हार्ट में भी इसका, देखिए कार्डियक में भी इसका कार्य है। तो मांसपेशी का जो है बहुत ही मुख्य हमारी बॉडी में कार्य है, और इसकी जो है स्ट्रक्चर संरचना हमारी बॉडी की बनी रहती है, मनुष्य के शरीर की। अब हम ये देखेंगे कि मनुष्य के शरीर में जो कितने टाइप्स की मांसपेशियां होती हैं। देखिए, मांसपेशियां 3 टाइप्स की होती हैं। ये स्केलेटल मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, और कार्डियक मसल्स होती हैं। अब हम एक एक करके जान लें। देखिए, स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं। देखिए, ये हड्डी और जो है मांसपेशी, यानी कि जैसे हमारा ये हाथ है, हाथ की हड्डी हो गई और इसमें मांसपेशी हो गई, तो ये जो दोनों मिलकर बनी होती है, जिसको हम टेंडम कहते हैं। तो टेंडम जो है ये हमारी ऐच्छिक मसल्स हो गई। जो स्केलेटल मसल्स हो गई हमारी ऐच्छिक मसल्स हो गई, जो क्या हमारे इच्छा अनुसार चल सकती हैं। जैसे हाथ पैर की, टांग की, गर्दन की, ये हमारी इच्छा के अनुसार चल चल सकती हैं। इसमें क्या होता है, देखिए जैसे ज़्यादा कभी कभी हम अपने शरीर से ज़्यादा काम ले लें और वो शरीर जो है थक जाता है, तो वो थकता किसके कारण है कि इसमें लैक्टिक एसिड जोड़ों में जमा हो जाता है, जो इससे हमारी बॉडी को जो है थकान जो है महसूस होती है। अब हम इसी तरीके से दूसरा देखेंगे, स्मूथ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स क्या होती हैं। देखिए, जैसे हमारे जो है आहार नाल की मसल्स हो गई, एब्डोमिनल कैविटी हो गई। तो हमने जब भोजन किया, भोजन करा, और वो जो पेट में जाके और जो है उसका पाचन शुरू हो गया, तो वो अपने आप में ही जो है पाचन चालू रहेगा, क्योंकि हमारी इच्छा अनुसार तो नहीं हो रहा, वो बॉडी हमारी खुद ऑटोमेटिकली, जैसे स्टोमक हो गया, हमारा लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, ये जो एब्डोमिनल की कैविटी आ रही है, और ये अपना आप ही जो है ऑटोमेटिकली जो है बॉडी में पाचन करा रही है। तो ये क्या, कौन सी होती है, नॉन वॉलेंट्री यानी कि अनैच्छिक मसल्स कहलाती है। इनको क्या कहते हैं, सेलेक्सर कहते हैं। ये काय से बनी होती है, मसल्स प्लस मसल्स से। स्मूथ मसल्स के बारे में जाना। अब हम ये जानेंगे कि कार्डियक मसल्स क्या होती हैं। देखिए, कार्डियक मसल्स वह होती हैं जैसे हार्ट की मसल्स हो गई हमारी। अब हार्ट के जैसे 4 चैम्बर हैं और वो अपने आप में ही जैसे काम कर रहे हैं, दिल धड़क रहा और ब्लड को पंपिंग कर रहा, तो ये भी हमारी जो है अनैच्छिक मसल्स हो गई, हमारी इच्छा अनुसार तो नहीं चल रही, इसको बॉडी बॉडी जो है ऑटोमेटिकली चला रही है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी अनैच्छिक हो गई, हार्ट की जो मसल्स होती हैं। अब हम ये जानते हैं दोस्तों कि मसल्स जो है वो कहाँ पे सबसे छोटी होती है, कहाँ पे सबसे लंबी होती है, और कहाँ पे सबसे बड़ी होती है। तो देखिए, सबसे छोटी जो मसल्स होती है वो कान की जो हड्डी है उससे अटैच रहती है, जिसे स्टेपिडस बोलती है, स्टेपिडस मसल्स। और जो सबसे लंबी मसल्स होती है मनुष्य के शरीर में, जो सबसे लंबी जो मसल्स है वो कहाँ होती है, फीमर यानी कि जांग में होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी मसल्स रहती है। और सबसे जो सरफेस एरिया में बड़ी मसल्स है, तो वो कहाँ होती है, वो मनुष्य के कूल्हे पे होती है, जो कूल्हे पे जो है सबसे बड़ी मसल्स रहती है। तो दोस्तों, यही बस बेसिक नॉलेज थी मैस्कुलर सिस्टम के बारे में। डीपली बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बट मैं बेसिकली आपको बताता हूँ, बेसिक नॉलेज देता हूँ। तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं इसी तरीके से बॉडी के बारे में, मनुष्य शरीर के बारे में, नई नई डिजीज़ के बारे में, और मेडिसिन्स के बारे में, उसका मेडिसिन्स का क्लासिफिकेशन, ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।